बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमनाज़ किचन में आप सबको खुश आमदीद। और आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ ना, इंतहाई शानदार और इस मौसम के ऐन मुताबिक की वीडियो है। और ऐसी जो भिंडी है ना, आपने पहले, मैं चैलेंज कर सकती हूँ, आपने नहीं खाई होगी। हर कोई अपने तरीके से भिंडी बनाता है, लेकिन आज मैं आपको भिंडी की कढ़ाई बनाना सिखा रही हूँ। आपके बच्चे खाएंगे तो उनको लगेगा ही नहीं कि वो भिंडी खा रहे हैं, बल्कि ऐसे लगेगा कि जैसे वो चिकन कढ़ाई के अंदर एक कोई बड़ी स्पेशल सी चीज खा रहे हैं। तो चलिए हाँ, वीडियो को शुरू करते हैं। और इतनी मजे की ये रेसिपी है ना कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक दफा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा कर दे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, इससे मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है। और आप यकीन करें, जब आप इस वीडियो को बनाएंगे ना, इस रेसिपी को, तो आपने मुझे कमेंट में जरूर बताना है कि वाकई ये रेसिपी हमारी इतनी शानदार बनी। झटपट से ये रेसिपी रेडी हो जाती है और बेहतरीन किस्म की जो है ना ये तैयार होती है। बस आपने कुछ चंद टिप्स हैं जिनको खास ख्याल रख के ना आपने इसको बनाना है, इसका ये फायदा होगा। और अगर आप इसको चिकन के बगैर बनाना चाहते हैं ना, तो चिकन के बगैर आप भी, मैं आपको इसमें सबसे पहले तो आपने भिंडी को खुले पानी में डाल के, एक टप में डाल के ना, भिंडी को आपने धोना है। धोने के बाद उसको अच्छी तरह मल मल के धोने के बाद एक टोकरी में डाल देना है। टोकरी में डाल के आपने एक बड़ी ट्रे में डाल के इसको आपने खुश्क कर देना है, धूप में रख के। धूप में ना रखे या कपड़े से खुश्क कर ले। फिर भिंडी में कुछ, भिंडी जो होती है ना वो सख्त होती है, वो पक चुकी होती है, उसके अंदर मोटे मोटे बीज भी होते हैं। वो वाली भिंडी आपने नहीं डालनी, जिसके ऊपर हल्के हल्के बाल हो और जो है ना नरम भिंडी हो, वो आपने लेनी है। इस तरह से आपने 1 इंच के साइज के ना भिंडी काटनी है। ये चंद टिप्स हैं जो आपने खास याद रखनी है। और हरी मिर्चें भी साथ ही काटते जाना है, अलग से हरी मिर्चें नहीं काटनी। हरी मिर्चें फ्राई करके जब भिंडी के अंदर जाती है ना, इसका टेस्ट तो भिंडी को मजेदार कर देता है। इसके बाद आपने प्याज काटने हैं। जब आप भिंडी बना रहे हो या करेले बना रहे हो या कोई भी सब्जी बना रहे हो, तो उसमें अच्छे खासे प्याज डलते हैं। तो मेरे पास 1 किलो के अराउंड अबाउट भिंडी थी, तो इसके अंदर मैंने 3 पाव के करीब जो है ना प्याज डाले। प्याज भी आपने काट के, छील के, इसको धो के आपने रख देना है। धोना जरूर है, क्योंकि प्याजों के अंदर एक पानी होता है जो कि ना सारी सब्जी को खराब कर देता है, अगर आप बिना धोए सब्जी में डाल दें। तो इसी तरह मैंने सारी जो है ना सब्जी को काट के तो रख दिया। भिंडी के भी छोटे छोटे पीस कर दिए। और प्याजों को भी आपने एक तो लंबाई वाली साइज का होता है ना, इस साइज से नहीं काटना, चौड़ाई वाली साइज से आपने काटना है। अब हमारी भिंडी जो है कट चुकी है। अब इसके अंदर आधा कप जो है ना मैंने ऑयल डाला है। ऑयल डाल लें, घी डाल लें, इतना डालना है कि भिंडी में बिल्कुल महसूस नहीं होना चाहिए कि इसमें बहुत ज्यादा ऑयल है। हमने शैलो फ्राई नहीं करना, मतलब बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना। हमने इसको हल्के आंच पे और हल्के ऑयल में फ्राई करना है। बस आपने इसका कलर चेंज करना है, इसका कलर थोड़ा हल्का सा ब्राउनिश सा गोल्डन कलर में चला जाए। तकरीबन हाफ कप ऑयल में अच्छी खासी ये जो फ्राई हो जाती है। दूसरी तरफ जो है ना मैंने हाफ के जी बोनलेस चिकन लिया है। बोनलेस चिकन के अंदर मैंने 2 बड़े साइज के टमाटर, उसको मैंने डाल दिया, ब्रीक ब्रीक काट के डाल लें, ग्राइंड करके डाल दें। उसके अंदर ही सुरख मिर्च, नमक, हल्दी, एवरीथिंग उसके अंदर मैंने डाल दिया। और खुश्क धनिया भी डाल दिया। इस तरफ, एक तरफ मेरी भिंडी फ्राई हो रही है और दूसरी तरफ मेरा चिकन जो है ना वो बॉयल हो रहा है। इसके अंदर मैंने ऑयल बिल्कुल भी नहीं डाला चिकन के अंदर, सिर्फ वो डाला है टमाटर और बाकी सारे। और आप ये देखें कि भिंडी किस तरह से फ्राई हो चुकी है। दरमियानी आंच पे मैंने फ्राई किया, बहुत ज्यादा भी आपने ओवर फ्राई नहीं कर देना कि वो बिल्कुल ही, और बहुत ज्यादा कच्ची भी नहीं रखना, क्योंकि ये इसकी लेस होती है। जब तक इसकी लेस खत्म हो जाए, आप नीचे से चूल्हा बंद कर दें और कलर इसका ग्रीन से थोड़ा सा हल्का ग्रीन हो जाए, बहुत ज्यादा। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि चिकन जो है ना वो पक के ना बिल्कुल मैंने ड्राई कर दिया। बिल्कुल इसके अंदर पानी का मॉइस्चर बिल्कुल 90% से भी ज्यादा खत्म कर दिया। और इसके अंदर 1 चम्मच जो है ना मैंने ऑयल डाल के ना इसको मैंने खुश्क किया। अब अक्सर लोगों का क्या हिसाब होता है, आप देखें भिंडी हमने फ्राई कर ली और चिकन हमने पका लिया। अगर आप चिकन नहीं डाल रहे, तो आप क्या करें कि ये जो मैं प्याज डाल रही हूँ ना, इसी तरह एक अलग कुकर में प्याज डाल के उसके अंदर सुरख मिर्च, नमक, हल्दी और थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट और खुश्क धनिया साबुत डाल दें, और उसको फिर आप पका लें। अगर आपने चिकन डाला, तो इस तरह आप, मैं इसके अंदर प्याज डाल के ना ओनली 2 मिनट्स के लिए ना मैं कुकर का प्रेशर लगाऊंगी। इससे क्या होगा कि हमारा जो प्याज है ना वो 70% गल जाएगा। अक्सर लोगों के प्याज कच्चे रह जाते हैं, भिंडी भी गली होती है और चिकन भी कुक हुआ होता है। और जब हम इस मॉइस्चर में जो है ना कुकर लगाएंगे ना, तो जो हमारा चिकन में कुछ थोड़ी बहुत कसर होगी ना गलने की, वो भी हमारी पक जाएगी। तो अब आपने इसके अंदर ना पहले आंच जलाने
जलाई रखनी है ताकि प्याज़ों का ना हल्का-सा पानी निकल आए भाप, ताकि जब भाप बने ना तो प्याज़ नीचे ना लग जाए। इस तरह मॉइस्चर वाले पानी के साथ ही यानी प्याज़ों के पानी के साथ ही आपने कुकर लगाना है। जब प्रेशर लग जाए तो आपका जो है ना प्याज़, अब देखें ये मैंने 2 मिनट के लिए प्याज़ को ना वो जो है ना वो किया है, मॉइस्चर दिया, प्याज़ हमारा गल गया है, दूसरी तरफ भिंडी हमारी फ्राई हो गया। दोबारा से मैंने आँच को चलाया और इसके अंदर मैं जो है ना ये जो कोरमा है ना चिकन का जो हमने रेडी किया है, इसके अंदर ऐड कर दूँगी। मज़ेदार सी हमारी भिंडी चिकन कढ़ाई रेडी हो गई है। बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे, आप मज़ेदार सी ताज़ा-ताज़ा रोटी तैयार करें। रोटी तैयार करने के साथ आप उनको मज़ेदार सी भिंडी कढ़ाई जो है ना वो खिलाएँ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये जो चिकन कढ़ाई भिंडी की रेसिपी है ये बहुत पसंद आई होगी। मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखा, दुरूद इब्राहिमी पढ़ते रहें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा करते रहें और इस रेसिपी जैसे ही ट्राई करें मुझे इंस्टा पे या कमेंट में फ़ॉलो करें। अल्लाह हाफ़िज़।